कानून के बीच में रहेंगे। ये याद रखें कि हम रहेंगे पुरअमन, लेकिन ये जो जराइम पेशा लोग हैं, ये जो 18 कत्ल करने वाला मुजरिम राना सनाउल्लाह, जिसका ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट में है कि इसने पुलिस मुकाबले में कितने लोग मरवाए हुए हैं, इनके ऊपर आपको नजर रखनी है। इमरान खान फिर कंटेनर पर तबले जंग बजा दिया। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का लाहौर लिबर्टी चौक से आगाज। खिलाड़ियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। बच्चे, बूढ़े, खातीन, फैमिलीज काफिले में शरीक। कप्तान ने भी कारकुनों का लहू गरमाया। कहा, मुल्क की खातिर चुप हूं, बहुत कुछ कह सकता हूं, जवाब दे सकता हूं, मगर नहीं चाहता कि मुल्क कमजोर हो। फौज की न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि वो सियासत नहीं करते। इससे ज्यादा सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शेख रशीद भी नहीं करता। आप गुफ्तगू करते हुए गैर जानिबदार नहीं रहे। न्यूज कॉन्फ्रेंस में सारा निशाना मैं था। आपने चोरों के टोले पर क्यों बात नहीं की? नवाज शरीफ की तरह नहीं, जो यहां चुप रहे और लंदन में फौज पर तनकीद करे। हमारी तनकीद तामीरी और आपकी बेहतरी के लिए है। आज तक कोई गैर आईनी काम नहीं किया, सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहता हूं। कौम महंगाई में डूब रही है, हुक्मरान अपने केसेस माफ करा रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने 18 कत्ल किए। वक्त आ गया है मुल्क की हकीकी आज़ादी का सफर शुरू हो। टोला जो है वो अपनी हमाकत, अपने तकब्बर और अपने पागलपन की वजह से अगर वो पूरी कौम को दो चार करना चाहता है, हम उसको पूरी ताकत से रोकेंगे। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि अब ये ऐसा वक्त है कि इस सिलसिले में इस किस्म की सोच के खिलाफ पूरी कौम को जो है वो इकट्ठा होना चाहिए। किसी जत्थे को चढ़ाई का मौका नहीं दिया जाएगा। चढ़ाई करने वालों का ऐसा अंजाम होगा कि कोई दोबारा सोच भी ना सके। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की खुली वार्निंग। कहा, बुरी नीयत से आने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जत्था कल्चर फरोग पाएगा तो फिर कहाँ की जमहूरियत और कहाँ की रियासत? इस्लामाबाद में एहतजाज और धरने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल है। कानून के मुताबिक आएंगे तो जिम्मेदारी निभाएंगे। किसी इदारे पर इल्जाम लगाए जाएं तो उसका सरबराह जवाब देने का हक रखता है। DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अवाम की बहुत मदद की। एक झूठिया बयानिया रद्द हो गया। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। 4 साल आपकी हुकूमत रही, 18 कत्ल का केस सच्चा था तो तहकीकात क्यों नहीं कराई? डिमांड है जी, इलेक्शन कराओ। इसके अलावा हल कोई नहीं है। हमारा कोई डिमांड ये तो नहीं है कि इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो। हम तो ये नहीं कहते कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत वापस दे दो। हमारा तो बुनियादी मुतालबा सिर्फ एक है, कोई 2 मुतालबे नहीं, एक मुतालबा है, अवाम को फैसला करने दो। बंद कमरों के फैसलों को मुस्तरद करना चाहिए पाकिस्तान के अवाम को। जब तक फैसले का हक अवाम अपने पास नहीं लेगी, पाकिस्तान का मुस्तकबिल सही नहीं हो सकता। PTI का चार्टर ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। किसी को फतह करने नहीं निकल रहे। इलेक्शन कराने के अलावा कोई हल नहीं। PTI रहनुमा असद उमर ने PTI का चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। कहा, आज़ादी मार्च शुरू हो गया। आज के बाद लोग पाबंदे सलासल नहीं होंगे। हमारा असल हदफ हकीकी आज़ादी है। पाकिस्तान में फैसला साजी का इख्तियार अवाम को मिलना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने बड़ी धमकियां दी, मगर कोई उनसे डर नहीं रहा। फवाद चौधरी बोले, सहाफियों पर जबर और बर्बरियत की जा रही है। आज का दिन अरशद शरीफ के नाम करते हैं। उन्हीं के लहू से इनकलाब आएगा। निज़ाम को बदलने की ताकत सिर्फ इमरान खान में है, वो कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त PTI सिर्फ वो छोड़ सकता है जिसने सियासी खुदकुशी करनी है। PTI के लॉन्ग मार्च में रवायती रंग। खिलाड़ी पैदल, मोटरसाइकिलों, गाड़ियों, बसों में सवार होकर काफिलों में मौजूद। पार्टी तरानों पर कारकुन अपना लहू गरमा रहे हैं। काफिला कहां कहां पड़ाव डालेगा, तफसीलात सामने आ गई। PTI का लॉन्ग मार्च आज लाहौर में ही रहेगा। कल लॉन्ग मार्च दोबारा शाहदरा से अपनी अगली मंजिल की जाने बढ़ेगा। लॉन्ग मार्च मुरीद के कामोकी से होता हुआ कल गुजरांवाला पहुंचेगा। डस्का, सियालकोट, समड़ियाल, वजीराबाद के बाद अगली मंजिल गुजरात होगी। लाला मूसा, खारियां और जेहलम के बाद अगले जुमे को रावलपिंडी में पड़ाव होगा। PTI के लॉन्ग मार्च पर इस्लामाबाद इंतजामिया को फिक्र है। इस्लामाबाद कंटेनर्स का कला बना दिया गया। दाखिली रास्तों पर दर्जनों कंटेनर्स रख दिए गए। इस्लामाबाद के रेड जोन को सरीना चौक और नादरा चौक को बंद कर दिया गया। हजारों सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात। पुलिस और FC की भारी नफरी भी मंगवा दी गई।
सिंध पुलिस के एहलकार भी इस्लामाबाद पहुंच गए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को फौरी एनओसी जारी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई को एक नया खत जारी। इंतजामिया ने खत में लिखा, पीटीआई ने माजी में एनओसी की खिलाफ वर्जियां की, इसलिए शिकवार इंतजामिया को वजाहत दे, तहरीरी तौर पर मुतमईन किया जाए। चौधरी परवेज इलाही अपने कप्तान के साथ वजीर आला पंजाब की लॉन्ग मार्च के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। कहा, हसास इलाकों में सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जाए। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना हमारी पहली तरजीह है। सूबे में अमन अमा की सूरत हाल की जाती तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। मेरे साथ जिस्मानी और इखलाकी ज्यादती हुई, सेनेटर आजम स्वाति का दावा। कहा, मुझ पर तशद्दुद के जिम्मेदार राना सनाउल्लाह या हुकूमत नहीं, छोटे अदाकार हैं। एफआईए बताए किसके कहने पर मुझे एफआईआर काटी गई। एफआईए ने मुझे किन नामालूम सफेद लिबास वालों के हवाले किया। इदारों की नाक के नीचे मुझ पर यह सब किया गया। मुल्क की आला अदालतें और इंटरनेशनल फोरम मेरे साथ ज्यादतियों से पर्दा उठाएगा। कॉग्निजेबल ट्वीट के ऊपर जो है वो दुरुस्त मुकदमा दर्ज किया। उस मुकदमे की पादाश में जो है वो इनको बिल्कुल लॉफुली, लीगली और तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके जो है वो इनको जो है वो गिरफ्तार किया। तकरीबन घंटा हमें लगा उन्हें ढूंढने के अंदर, और वो एक डिच थी, उसके अंदर जो एक था गद्दा, उसके ऊपर ये लेटे हुए थे, छुपे हुए थे। हमारे साथ लेडीज मौजूद थी और लेके हमने उनको अरेस्ट किया, प्रॉपर्ली अरेस्ट लेके थाने लेके आए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की आजम सवाती के इल्जामात की तरदीद। एफआईए एहलकारों के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आजम सवाती को एफआईए साइबर क्राइम विंग के एहलकारों ने हिरासत में लिया, इन्हें किसी और इदारे के हवाले नहीं किया गया। आजम सवाती ने गैर जिम्मेदाराना तौर पर एक इदारे के अफसरों के नाम लिए। उन्होंने किसी अदालत में अभी तक ज्यादती की दरखास्त नहीं दी। एफआईए एहलकारों ने कहा, आजम सवाती को घर में तलाश करने में 1 घंटे का वक्त लगा। आजम सवाती घर के पीछे नाले में मैट्रेस बिछाकर छुपे हुए थे। हमें बताया गया वो घर पर मौजूद ही नहीं है। पीपल्स पार्टी कैंप से पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। ये मार्च नहीं, पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इमरान खान 5 माह में इस्लामाबाद पर दूसरी बार चढ़ाई करने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत वफाक पर हमला नाकाम बनाने के लिए भरपूर साथ देगी। इमरान खान पाकिस्तान के करप्ट तरीन शख्स हैं। इनकिलाब की बातें करके आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इमरान खान अपने बैरूनी फाइनेंसेस के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। पीटीआई को धचका। एमपीए सरदार खुर्रम लगारी का पीटीआई छोड़ने का दावा। कहा, मेरे साथ 6 एमपीएस पार्टी छोड़ रहे हैं। हमें दिखाया कुछ और गया और हुआ कुछ और। 3-4 दिन में हम असेंबली से भी मुस्ताफी हो सकते हैं। उधर मुजफ्फरगढ़ के 5 अरकान असेंबली का खुर्रम लगारी के बयान से इजहार ला ताल्लुकी। खुर्रम लगारी के वालिद लगारी और जितोई ग्रुप के सरबराह चुन्नू खान लगारी ने भी तरदीद कर दी। कहा, लगारी ग्रुप के सरबराह की हैसियत से खुर्रम लगारी के पीटीआई छोड़ने के बयान की तरदीद करता। इमरान खान को 2 खास लोग और 3 साम किसी और जगह पर ले जा रहे हैं। फैसल बाबजा ने ट्विटर पर धुआंधार बयान दाग दिया। कहा, अपने कायद इमरान खान को समझाता रहा, बताता रहा और निशानदही करता रहा। इस सूरत हाल से मुल्क को नुकसान हुआ, इदारों से महाजराई हुई और पीटीएम को फायदा हुआ। हम समझौते के बहुत करीब थे, जल्द उनके नाम सामने लाऊंगा। अराजी स्कैंडल केस में एंटी करप्शन का बड़ा यूटर्न। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी नहीं चाहते।
चालान ट्रायल कोर्ट में पेश। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच डीजी एंटी करप्शन पर बरहम। जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क्स दिए कि हमारे इदारे टूल बने हुए हैं, शर्म आनी चाहिए। एक आता है मुकदमा बनाता है, दूसरा आता है मुकदमा खारिज करता है। गलत बयानी पर देखूंगा कि आप कैसे डीजी रह सकते हैं। सियासतदानों को अपनी लड़ाइयां खुद लड़ने दें, आप किसी का टूल ना बने। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस मातहत अदालत को मुंतकिल। ज़ब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी, इमरान खान इलेक्शन कमीशन के रडार पर। दोबारा नोटिस कल तलब कर लिया। इमरान खान को कौमी असम्बली के हल्का NA 45 कोरम में ज़ब्त अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 27 अक्टूबर को तलब किया गया। रुकन सिंध असम्बली दुआ भुट्टो और हलीमा आदिल शेख में दूरियां। दुआ भुट्टो ने खुला के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त दायर हलीमा आदिल शेख ने दुआ भुट्टो की दरखास्त को पीपल्स पार्टी की साजिश करार दे दिया। कहा यह पीपल्स पार्टी और माफिया की बड़ी साजिश है। जब जेल में था तो मेरा दुआ भुट्टो से राब्ता मुनक़ता हो गया था। दुआ भुट्टो अगर किसी खौफ में ऐसा कर रही हैं तो कोशिश करूंगा उनका मसला हल करूं। मुल्क में महंगाई का टॉप गियर, रफ्तार तेज से तेज। हालिया हफ्ते 21 अशियाए जरूरिया महंगी कर दी गई। नमक, लहसुन, चाय की पत्ती, ताज़ा दूध, चावल, बिजली महंगी हुई। 16 अशिया की कीमतों में कमी और 14 की कीमतें मुस्तहकम रही। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रवा हफ्ते महंगाई की शरह 4.13% तक बढ़ी। मुल्क में महंगाई की शरह 30.68% तक जा पहुंची। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का कारोबारी मार्केट पर मनफी असर। डॉलर के भी रुपए को झटके जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए 10 पैसे महंगा, नई कीमत 227 रुपए 50 पैसे हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा, नई कीमत 222 रुपए 47 रुपए हो गई। उधर स्टॉक मार्केट में फिर मंदी रही। 100 इंडेक्स में 462 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,140 की सतह पर आ गया। उधर फी तोला सोना 1400 रुपए महंगा, कीमत 1,52,400 रुपए हो गई। पाकिस्तान की IMF से नजरसानी की अपील। फिलहाल IMF की शराइत पर अमल दरामद मुमकिन नहीं। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने साफ साफ बता दिया। कहा पाकिस्तान सैलाब की वजह से मुश्किल हालात से गुजर रहा है। पाकिस्तान के लिए जो सख्त शराइत रखी गई उन पर नजरसानी की जाए। मगरबी तरक्याती और G20 ममालिक को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। CCPO लाहौर को 3 रोज में विफाक को रिपोर्ट करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत का गुलाम महमूद डोगर के तबादले पर अमल दरामद के लिए नया हुक्म जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि अगर गुलाम महमूद डोगर ने अहकामात पर अमल न किया तो उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, हामिद खान ग्रुप के आबिद जुबैरी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक एडवोकेट आबिद जुबैरी ने 251 वोट लिए। एडवोकेट खालिद जावेद 227 वोट ले सके। हामिद खान ग्रुप को 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट बार में कामयाबी हासिल हुई है। वजीर आला पंजाब और मोना सिराही की आबिद जुबैरी को मुबारकबाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां देने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। FIA इमिग्रेशन ने नईम खुरम महबूब को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। मुल्जिम को तहवील में लेकर इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। खुरम महबूब FIA साइबर क्राइम विंग को मतलूब था। दहशतगर्दी नामंजूर नामंसूर। सवात में अवाम फिर सड़कों पर निकल आए। बरीकोट में बदअमनी के खिलाफ अवाम का GT रोड पर मुजाहरा। मुजाहिरीन की दहशतगर्दी, अगवा और टारगेट किलिंग के खिलाफ नारेबाजी।
T20 वर्ल्ड कप में बादलों के छक्के चौके आज के दोनों मैचों के रंग में भंग डाल दिया। अफगानिस्तान, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच शुरू ही ना हो सका। मेलबर्न में मुसलसल बारिश के बायस एम्पायर्स ने मुतफिका तौर पर मैचेस के इख्तिताम का ऐलान किया। कहा चारों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियां जारी। मशकों में क्रेन गिरने से 3 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी फायर फाइटर्स थे। इलॉन मस्क ट्विटर के मालिक बन गए। चीफ एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल बरतरफ। मालिक इलॉन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर का चार्ज संभाल लिया। इलॉन मस्क ने रवां साल ट्विटर खरीदने का मुआहिदा किया। अपने पैगाम में कहा कि ट्विटर जवाबदेह होगा, नताइज का सामना किया जाएगा। सार्फिन और एडवर्टाइजर्स के लिए चीजें तब्दील कर रहे हैं। भारतीय फौज के एहलकार फिर जासूसी पर पकड़े गए। कतर में भारतीय बहरिया के साबिक कमांडर समेत 8 अफसर गिरफ्तार। सीनियर एहलकार तकरीबन 2 माह से कतर में जेर हिरासत। दोहा में भारतीय सिफारत खाना इस वाक़े से वाकिफ है। इस मामले पर नई दिल्ली की खामोशी पर सवालात उठने लगे। और गुलकार आतिफ असलम का नया गाना आया और छा गया। पंजाबी और अंग्रेजी जुबान पर मबनी गीत में आतिफ असलम के हमरा बरतानवी अदाकारा एमी जैक्सन जलवे बिखेरती नजर आ रही हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।